सर 2.5 किलो का ही। हम लोगों ने जो मार खाई है तभी तो सुधर गए हम लोग। ताल पकड़ते तो मेल चला जाता है। आदमी जो शर्माता नहीं वो नाच सकता है, और जिसको ये गेम आती है वही बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बिकॉज इट्स बिकम अ गेम ऑफ परसेप्शन। जैसे लोग हमेशा फ्यूचर बेचते हैं ना, उल्लू बना के लोगों को, और फिर मैं कितनी बार मुंह फट भी हूँ जो लोगों को अच्छा नहीं लगता। मैंने तो कहा गदर फिल्म जब लगी थी उसके बाद मेरा स्ट्रगल पीरियड शुरू हुआ। सब्जेक्ट्स नहीं आ रहे थे, कंपनीज नहीं आ रही थी कि हम कुछ करें। अवार्ड्स तो एक पकड़ के लगे कि हाँ मेरा है, वो चीज़ को ख़त्म कर दिया है। टू मी इट इज़ नथिंग एल्स बट अ फैमिली फिल्म, अ रोमांटिक फिल्म। तो गदर 2 का आइडिया 22 साल बाद किस तरह से देखिए, आइडिया पहले तो मैं करना ही नहीं चाह रहा था। एक पापा हैं जो ऐसा सीक्वेंस करके भी एकदम कोई किसी को कोई इतराज़ नहीं है। वैसे कोई और एक्टर है नहीं वैसा। मेरे में बहुत गुस्सा है, बहुत प्यार है, बहुत गुस्सा है, बहुत मिलनसार हूँ, सब कुछ है, सब कुछ भरा हुआ है अंदर। भाई आपने जो हैंडपंप उखाड़ा था 22 साल पहले, अब तक उसे ढूंढा जा रहा है, कहाँ है कहाँ नहीं है। गदर 2 में मिलेगा? नहीं, वो बेचारे को उसने मेरा साथ दिया था तो उसको मैंने साथ में ही रखा है। अभी तक आपके पास है? तो एक बार मैं आपने एक इंटरव्यू सुन रहा था, आपने हैंडपंप उखाड़ने के पीछे भी एक बड़ा अच्छा एक लॉजिक दिया था, फैमिली वाला लॉजिक, कि हैंडपंप मैंने क्यों उखाड़ा था उस सीन के पीछे। वो क्या हो जाता है कि जब आपका परिवार होता है, फैमिली होती है, और ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पर आप ऐसे घिर गए हो कि वहाँ से कैसे निकले आदमी, तो उस वक्त रब आ जाता है आपके बंदे के अंदर, और वो अपने आप ही रास्ता दिखाता है। और वो रास्ता था, उसे पंप उखाड़ा और उससे ताकत मिली जो रब ने दी थी अपने परिवार के लिए। फिर जो करेगा सो करेगा। फिर उस जो आदमी देखता है कि एक तो सबको पता है कि ये आदमी सच्चा है, राइट? तो आदमी जब सच्चा हो और उसके पास वो शक्ति हो तो दूसरे आदमी अपने आप ही ढह जाते हैं। तो ये रियलिटी लाइफ की है। अच्छा, हाउ गदर 2 हैपेंड, मतलब कैसे आइडिया आया? क्योंकि गदर अगर मैं एक वर्ड में बोलूं, इज लाइक एन इमोशन। आपके लिए गदर क्या है, अगर एक शब्द आप? It is, I mean, it's an emotion. It's a mixture of all the emotions together, which forms a family. ये उस तरह का इमोशन है, not just a emotion, a full family emotion, जहाँ पे हर चीज़ उसके अंदर हर तरह का इमोशन जुड़ जाता है, और जो वो ही उस परिवार की ताकत होती है. So that is what Gadar is all about. To me, it is nothing else but a family film, a romantic film. मेरे ख्याल से ऐसी इतनी अच्छी, इतनी epic रोमांटिक फिल्म कभी बनी नहीं है, बिकॉज एक ट्रक ड्राइवर है, कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था एक प्रिंसेस के साथ मैं कभी हूँगा। कोशिश करता है लेकिन कुछ नहीं था, फिर उसी वक्त बंटवारा हो जाता है, चीज़ें तहस महस हो जाती हैं, और ख़ुद विक्टिम होता है, और विक्टिम ढूंढ रहा होता है, सामने ये दिख जाती है, सब चीज़ें भूल जाता है, असलियत पे आ जाता है जो प्यार होता है, और उसकी रक्षा करता है। तो वो जो लव स्टोरी है वो, और इट बैलेंसेस बोथ द साइड्स. इट बैलेंसेस पाकिस्तान, इट बैलेंसेस इंडिया, इट बैलेंसेस एवरीवन, बिकॉज एंड ऑफ द डे हम हैं तो यहाँ के ही ना, मिट्टी तो यही है हमारी. वो कर देते हैं लोग ये चीज़ें उल्टी सिलती, बट आम जनता तो नहीं चाहती ऐसा कुछ हो. बिल्कुल. हाँ, आपने ट्रेलर लॉन्च पे भी ये बात बोली थी कि मतलब लोगों में प्यार है, लोगों में बहुत प्यार है. ये तो फिर हैं जो चीज़ें हैं. तो गदर 2 का आइडिया 22 साल बाद किस तरह से आइडिया शुरुआत कहाँ से हुई इसकी? देखिए, आइडिया पहले तो मैं करना ही नहीं चाह रहा था, बिकॉज वो ऐसी फिल्म थी उसको छेड़ नहीं सकते हैं. तो उसको छेड़ें तो कहाँ छेड़ें और कैसे छेड़ें? कहीं ऐसे टेढ़ा मेढ़ा छेड़ दिया तो उसकी जो एक मुंह में जो स्वाद था वो ख़राब हो जाएगा. तो बहुत वक्त के बाद शर्मा जी राइटर आए अपने, शक्तिमान जी, उन्होंने ये लाइन सुनाई और मैंने कहा हाँ. और इट गोज़ विद इट इज़ तारा सिंह फैमिली. इट इज़ सकीना, तारा सिंह एंड जीते एंड पूरा परिवार है, ताई है, सब लोग हैं. एंड इट्स प्लेस्ड जैसे वो हमारी थी 47 पार्टीशन और उसके आगे तक. तो ये हमारी फिल्म शुरू होती है 71 में, जहाँ हमारे नेबर्स कंट्री के साथ इश्यूज चल रहे हैं, और उस दौरान के अंदर ये कुछ हादसा होता है जहाँ से परिवार फिर से जुड़ जाता है. अच्छा, जो तारा सिंह को हम स्टार्टिंग में देखते हैं, जो मैडम जी से इश्क जिसका होता है पाकिस्तान जाने से पहले,
आपको लगता है आप कुछ कुछ वैसे ही हैं, शर्मीले टाइप के? देखिए, हम एक्टर्स बेसिकली हम ही होते हैं कैरेक्टर्स के अंदर, और इसलिए ये हमारा प्रोफेशन बहुत प्यारा है। और एक्टिंग एक ऐसी चीज़ है जो आप सीख नहीं सकते, या तो आपके अंदर है या नहीं है। हाँ, आप टूल्स के साथ उसे बेटर कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली इट्स ऑल एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंडिंग एंड इतनी हर इंसान के अंदर हर तरह का जानवर है, अच्छा है, बुरा है, लस्ट्रस है, गंदा है, मर्डरर है, सब कुछ है हर इंसान के अंदर। बट वी एक्टर्स गेट द अपॉर्चुनिटी, जब हमारे रोल्स मिलते हैं, टू ट्रिगर दैट कैरेक्टर आउट एंड ब्रिंग इट आउट ओवर देयर। सो दैट इज़ आई थिंक वी द ब्लेस्ड वंस जिन्हें ये मौका मिलता है। बट तारा सिंह, तो इसी तरह से तारा सिंह भी जो है वो मेरे अंदर एक हिस्सा है मेरा, जो वो बाहर आ जाता है, और तभी जाके वो बिलीवेबल लगता है। तभी लगता है कि हाँ, ये देखो जी, तारा ट्रक ड्राइवर भी है, दो जा रहे थे लेके अपना सरंगी बजा रहे हैं, कुड़िया ने प्ले करना चाहता है। I mean, जो हम पंजाबी लोग होते हैं, सब में कला है, तो वो कहाँ से कहाँ सब कुछ करता है। नहीं, बिकॉज मैं शुरू से यही मानता था, बिकॉज एज बीइंग ए शाय पर्सन, और म्यूज़िक और इसके लिए क्या है, उसके साथ तालमेल होना पड़ता है। ताल पकड़ते तो मेल चला जाता है और फिर कहीं कहीं फिर जुड़ जाता है, फिर से चला जाता है। तो और उसमें आदमी जो शर्माता नहीं, वो नाच सकता है, वो ज़्यादा अच्छी तरह से। मतलब वो वैसा, और लगता है कि आसपास के लोग क्या सोचते होंगे। अब जैसे शर्म आती है, बिकॉज खुद को अजीब सा लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, और पर एक दफ़ा जुनून आ जाता है, फिर ठीक हो जाता है। जैसे मेरे आई एन्जॉयड द सॉन्ग एंड गदर का जो अपना है, मैं निकला गड्डी लेके, उसमें बहुत ही तारा सिंह का कैरेक्टर था वो। हाँ, उसमें आपके डांस मूव्स देख के मुझे बड़ी हैरानी हुई कि मतलब कैसे आपने जो है। नहीं, मैं कहता हूँ कैरेक्टर वैसा हो जो गाने के साथ उसके साथ तालमेल में जानी। तो हम लोग गाना आता तो हमारा पूरा सेक्शन चेंज हो जाता है, कैरेक्टर बदल जाता है, एटीट्यूड्स बदल जाते हैं। वैसे इस गाने से कहीं ना कहीं आप रिलेट नहीं करते, क्योंकि जब आप 12 साल के थे, आप भी गड्डी गुड्डी लेके निकल जाते थे। हाँ जी, वो चुपचाप गाड़ी रात को निकालते थे, डांट खाते थे, तो कुछ कुछ मेमोरीज मम्मी मारती थी। हम लोगों ने जो मार खाई है, तभी तो सुधर गए हम लोग। वैसे मम्मी ज़्यादा मारती थी? हाँ, ऑब्वियसली माँ हमेशा नज़दीक होती है, और हमें हमेशा फादर का नाम दे के डराया जाता है। हाँ, तो और क्यों फादर काम कर रहे होते हैं, तो हम उसी के अंदर बंधे रहते हैं। तो आप डिस्कस करते हैं मतलब धर्मपाल जी से कि ये कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं आप? मतलब अपनी फैमिली में फिल्म्स डिस्कस होती हैं सिर्फ? नहीं, इतनी फिल्म्स नहीं करते, ज़्यादा डिस्कशन नहीं होती। कभी कभार कर ली तो होती है, बट नॉट, कभी कोई चीज़ अच्छी लगी तो जिक्र कर लेते हैं, बट अदरवाइज घर पे काम क्यों। अच्छा, एक बचपन से मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता था। मतलब जब से मैंने आपको देखना, जब मैंने सोचा भी नहीं था मैं जर्नलिस्ट बनूंगा, या एक दिन ऐसा आएगा व्हेन आई विल बी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ दिस सनी देओल। सर 2.5 किलो का ही मैं हमेशा कहता हूँ, बात 2.5 किलो की नहीं होती, बात आदमी की सच्चाई की होती है। वही सच्चाई आपकी ताकत होती है, वही जितने मर्जी किलो बना लो, बन जाती है, जैसे वक्त की ज़रूरत हो, वक्त की ज़रूरत हो। अच्छा, वैसे जब आप अपने वो एक दौर ऐसा जब आपका था कि मतलब था, अभी है, मतलब कि जब आप एकदम एंग्री यंग मैन वाला जो रोल होता, आपके जो डायलॉग्स थे वो तो अब भी हम सुनते हैं, अगर चला दो तो एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो आपकी खुद की फीलिंग क्या होती है उनको देखने के बाद? जैसे मैंने आपसे कहा ना, मैं जो कैरेक्टर्स प्ले करता हूँ उसमें मेरा हिस्सा होता है उसके अंदर, तभी वो मैं कर पाता हूँ, नहीं तो नहीं कर सकता। तो गुस्सा है आप में? मेरे में बहुत गुस्सा है, बहुत प्यार है, बहुत गुस्सा है, बहुत मिलनसार हूँ, सब कुछ है, सब कुछ भरा हुआ है अंदर। और जब कैरेक्टर्स मिल जाते हैं तो उसे उभारने का मौका मिल जाता है। अभी तक अगर आपसे मैं पूछूं कि आपका सबसे फेवरेट कैरेक्टर एक कोई? ऐसा कुछ कह नहीं सकता कि फेवरेट कैरेक्टर कौन है, बिकॉज हर कैरेक्टर की अपनी खुद की एक खूबसूरती थी। अर्जुन ले लो तो उसकी अपनी अलग खूबसूरती थी, जो बेताब की थी उसकी एक अलग तरह का एक कॉबॉय काइंड का बॉय लड़का था। देन डकैत ले लो, यतीम ले लो, ढेर सारी फिल्में हैं जिनों की अपनी अपनी ऐसी खूबसूरती थी। और मैं बेसिकली जितनी भी अच्छी फिल्में हुई हैं उनमें मैं कहानी सुनता था, और मेरे को अपने भी खींच लेती थी, और मैं वो फिल्में करता था। जब वो खींचती है तो मीन्स आपके अंदर की रूह आपको खींच रही है, और इसलिए आप कर रहे होते हैं। तो पिक्चरें फिर वो सब में आप इंजॉय करते हो कैरेक्टर्स।
जिस वक्त गदर आई थी उस वक्त मुझे याद है ये पहली ऐसी फिल्म थी जो मैंने बैक टू बैक 2 बार थिएटर में देखी थी। बत्रा सिनेमा, अच्छा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास था, तो कॉलेज से बंक मार के मैंने 2 बार बैक टू बैक इस फिल्म को देखा था। वो सिंगल स्क्रीन थिएटर में, वो सिंगल स्क्रीन पे देखने का उस वक्त तो सिंगल स्क्रीन ही वही थे। मतलब अब तो खैर अभी मल्टीप्लेक्स होके भी बात तो सिंगल स्क्रीन्स की है, बिकॉज सिंगल स्क्रीन में 1100-1200 सीटें होती थी, मल्टीप्लेक्स में भी उतनी होती हैं, चार्ट खो में बना के है तो सीटें उतनी। बट मजा तो सर सिंगल स्क्रीन का ही है। क्योंकि इसमें मज़ा इसलिए होता था कि हर तरह के लोग बैठे होते थे वहाँ पर, समझे। बजाते हैं, ताली बजाते नहीं, ताली बजाते नहीं, इट्स नॉट वो सीटी बजा रहे हैं ताली बजा रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं। राइट। जो थोड़े से दूसरे होते हैं वो एंजॉय करने में से शर्माते हैं, पर जब वो एंजॉय करते हैं ये भी साथ में जुड़ जाते हैं, क्योंकि उनको शर्म आती है कि मैं कर लूँगा, कोई बुरा ना माने। आसपास वाला क्या हाँ, सोचेगा। तो वो बेचारे ओपन एंड फ्री हार्टेड होते हैं, जहाँ उनको हंसी आई हंसे, जहाँ उनको रोना आया रोया, जहाँ जोश आया आया। तो दैट इज़ व्हाट सिनेमा हैज़ ऑलवेज बीन, दैट इज़ व्हाट हिंदी सिनेमा हैज़ बीन। अभी हमारे यहाँ बेसिकली बॉलीवुड चल रहा है, हिंदी सिनेमा की ज़रूरत है वापस। अच्छा, मैं वही पूछ रहा था कि उस वक्त में और इस वक्त में बड़ा डिफरेंस आया है, 22 साल का एक डिफरेंस है, एंड कहीं ना कहीं इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस चेंज हुए हैं। तो हाउ यू सी दैट कि उस वक्त ये फिल्म जिस तरह से चली थी और अब जो आ रही है, देखिए आप क्या कुछ देख, चलने ना चलने की बात नहीं है, पीरियड की बात है। हम थोड़ी ना आज का पीरियड बता रहे हैं, हम तो पीरियड बता रहे हैं 1971, तो वी आर रिक्रिएटिंग 1971, नॉट टुडे। सो इट हैज़ टू बी 97 रिलेटेबल ना। तो आपको उस कंटिन्यूएशन में आने में दिक्कत हुई? नहीं, कुछ नहीं, बिकॉज वो था ही कुछ 10-15 साल के बाद। वो तारा सिंह इस वक्त उसके पास और ट्रक्स आ गए हैं, वहीं रहता है। अच्छा, अब वो बड़ा आदमी हो, बड़ा मतलब कि जहाँ एक ट्रक था अभी 4-5 हो गए, उससे ज़्यादा क्या, उससे वो खुश आदमी है, उसे कोई अपनी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनानी है। अच्छा, एक तारा सिंह के बारे में अगर कैरेक्टर को देखा जाए, जिद कि मैं मतलब जैसे इसमें भी ट्रेलर में आप कहते हो मैं जीते नु लेके आऊंगा, जिद नहीं है वो एक बाप की बात है। मेरे बेटे को कुछ होगा तो बाप बोलेगा मैं नहीं लेके आऊँगा, हो ही नहीं सकता। बेटे को थोड़ा सा कुछ भी खरोश भी आ जाए तो बाप तो कांप उठता है, तो वो बाप होता है। वैसे आप जिद्दी हैं रियल लाइफ में? ज़िद्दी, हर आदमी ज़िद्दी भी होता नहीं भी होता, लेकिन ज़िद को जहाँ तक कंट्रोल किया जाए तो ठीक है। कितनी बार उसको ज़िद्दी इसलिए भी कह दिया जाता है बिकॉज कितनी चीज़ें आप बहुत पहले से ही समझ जाते हैं कि हाँ यही चीज़ करनी है, ये सही है। दूसरे लोग उस वहाँ तक पहुँचने में, उनकी समझ तक पहुँचने में वक्त लगता है, तो फिर जब वो चीज़ बाद में जब समझ में आती है तब तक आप कर चुके होते हो, तो वो एक अलग ज़िद है। अच्छा, कभी कोई ऐसा जिद्दी टाइप का फैन मिला आपको जिसने कुछ ऐसा कर दिया? ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और शुरू में तो हमें पता ही नहीं था कि हम जब ये फिल्में कर रहे थे और ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स प्ले कर रहे थे कि हम लोगों पर क्या असर छोड़ रहे हैं, नहीं पता था। ये मुझे बॉर्डर के बाद पता चला, और उसके बाद मुझे लगा कि हमारी एक जिम्मेदारी है। फिर बाद में लोगों से जब मिलता था, लेडीज़ मिलती बोलती मेरा बेटा आपकी फिल्म देखकर भी ये कर रहा है, तो सडनली लगा यार मैंने तो हम तो एक्टर्स हैं, और फिर मेरे को लगा कि हम दिस इज़ द वे वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी, वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू द कंट्री, दैट इज़ आवर कंट्रीब्यूशन। अच्छा, आपकी फैमिली में जितने भी मेल्स हैं और वेरी हैंडसम, ऑल शर्मिलास, धर्म पाजी को छोड़ के, वो अभी कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा सर आपने शबाना आजमी को किसका लग रहा है, मेरे बाएं हाथ का खेल है, ओनली ही कैन डू इट। बट पापा देखिए, आई मीन एक पापा हैं जो ऐसा सीक्वेंस करके भी एकदम कोई किसी को कोई इतराज नहीं है। वैसे कोई और एक्टर है नहीं वैसा। वो मेरे को लगता है पहली तो बात करेंगे नहीं, और उसमें वो मतलब वो जिस बिंदास तरीके से वो बोल रहे थे, मतलब इट वाज लाइक बड़ा अच्छा लग रहा था उनको। तो आपको अपनी फैमिली में सबसे हैंडसम देओल कौन लगता है? पापा से बढ़ के है कौन? कोई भी नहीं। हम तो सब उनके 19-20 भी नहीं, कहाँ बहुत नीचे हैं। अच्छा, उनकी कौन सी फिल्म्स आपको इंस्पायर करती हैं? आपको लगता है कि ये वाली पापा अगर की सब फिल्में मुझे इंस्पायर की हैं। मैंने बचपन से सिर्फ पापा की फिल्में देखी हैं, मैंने कभी किसी और एक्टर की फिल्म नहीं देखी। बाद में जाके एक आधी देखी हूँ, लेकिन मेरे लिए पापा वॉज ऑलवेज माई हीरो, ऑलवेज माई आइडल, ऑलवेज एवरीथिंग, बिकॉज देयर इज़ अ पर्सन जिन्हें दुनिया देख रही है, उन्होंने मान लिया वो मेरा फादर है, और मैं और कहाँ जा सकता हूँ। और मैं हमेशा कहता हूँ कि पापा जैसा एक्टर हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है, और ना कभी हो सकता है, बिकॉज वो एक
ऐसा एक्टर है जिन्होंने फूल और पत्थर की तो वहाँ पर उन्होंने सत्या काम की, चुपके चुपके की, दिल ने फिर याद किया किया, अनुपमा की, प्रतिज्ञा की, मेरा गाँव मेरा देश की, ये कौन सी थी पापा की जहाँ पर वो कॉस्ट्यूम में है, धर्मवीर की, धर्मवीर आई मीन यादों की बारात, हर तरह की चीज़ें की हैं। बाकी एक्टर्स कोई है नहीं जो, और सब सक्सेसफुल फिल्में रही हैं, करते हैं हम लोग, लेकिन हिट फिल्में दी हैं सब। तो आई थिंक दैट टू मी, मैं चाहे जो जिस मर्जी का नाम ले लो और मेरे को बताओ इस तरह की फिल्में हों जो चली हों। राइट। एक मैं उन्हीं की एक चीज़, मतलब मैं उनको बड़ा फॉलो करता हूँ, मतलब मुझे पता नहीं, मैं जब भी उनका कोई इंटरव्यू देखता हूँ या कुछ देखता हूँ, उनको सुनता हूँ ना, आई हैड टीयर्स इन माई आईज। पता नहीं क्यों, मेरा एक कहीं ना कहीं कनेक्शन है। मिला नहीं मैं आज तक उनसे, बाई चांस कभी मुलाकात नहीं हो पाई, बट आई हैव अ कनेक्शन। सो एक मैं उनकी चीज़ सुन रहा था, वो कह रहे थे, मैंने बॉबी और सनी से कहा था कि बेटा हम काम तो करते हैं लेकिन ना उसकी मुनादी नहीं कर पाते, तो नाउ इट्स द टाइम वी शुड डू मार्केटिंग। देखिए जो चीज़ आती नहीं है वो करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। आपको लगता है जरूरी है अभी कि द काइंड ऑफ फिल्म्स यू डू, या उन्होंने जैसी की? ज़रूरी की बात ये हो जाती है जब हम दूसरे को देखते हैं, अरे भाई इतना कुछ है नहीं लेकिन इतने पैसे बना रहा है, तो आदमी जब उस तरह से सोचने लग जाता है तो फिर एक गलत ट्रैक पे चला जाता है। कि हर इंसान एक अपने उसकी अपनी पर्सनालिटी होती है, वो उतना ही कर सकता है जितना है, और कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है। आई एम एन एक्टर हु एंजॉयज एक्टिंग, आई जस्ट वांट टू कैरी ऑन डूइंग एक्टिंग। वहाँ पर कहीं कुछ इंडोर्समेंट आती है, लेकिन आई एम नॉट द पर्सन हुज गोइंग टू रन अराउंड कि मेरे को इंडोर्समेंट क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, आई एम नॉट, मैं वो नहीं करता। और फिर देन इवेंचुअली एंड ऑफ द डे, जैसे ये 20th सेंचुरी आई है, आई मीन जो 2000 से कॉर्पोरेटाइजेशन हो गई है, राइट, और जिसको ये गेम आती है वही बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बिकॉज इट्स बिकम अ गेम ऑफ परसेप्शन, देयर इज नो रियलिटी टू इट। जैसे लोग हमेशा फ्यूचर बेचते हैं ना, उल्लू बना के लोगों को शेयर्स का तो ये उस तरह की दुनिया हो गई है, और इंडस्ट्री भी उसी के अंदर आ गई, और एक्टर्स भी हमारे काफ़ी उसी के शिकार हैं, बट दे हैप्पी। आई मीन इट इज़ नॉट, देयर इज नथिंग रॉन्ग, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन वो दिस इज़ व्हाट इट इज़। पर मेरे को सिर्फ ये अफसोस होता है कि हमारे यहाँ इन ऐसे चीज़ों को देखकर जो नया यूथ आ रहा है वो भी वही करना चाह रहा है, ये नहीं सोच रहा कि ये एक्टिंग इज़ अ आर्ट। It is not bodybuilding, it is not dancing, it is not doing any other stupid things. हाँ, as an actor आपके पास सब कला होनी चाहिए, जितनी भी आप हो तो आपको when you're doing a character आपको easy हो जाता है, but that is not what makes you an actor. पर आजकल हमारे पहले मॉडल्स तो एक्टर नहीं करते कहते थे, आजकल हमारे एक्टर्स मॉडल्स हो गए हैं। I mean it's not, I have मैं उस तरह से नहीं कह रहा हूँ, बट एक सिनेरियो ही वैसा बन गया है, एक ऑन्ट्राज होता है, 10 आदमी आपका आके आपकी डिसीजंस देते हैं, ये करो वो करो, तो बोला यार तो आदमी का खुद का स्वाद, खुद का पसंद क्या है, वो कहाँ है? 10 आदमी बताएंगे ये करना है या नहीं करना। बोला मैं तो सीधी कहानी सुनता हूँ, अच्छा जी चलो आगे बढ़िए। पंजाबी सारे ऐसे ही होते हैं, इमोशनल टाइप के। मेरा ख्याल है पंजाबियों का नेचर ही यही है कि फ़र्क पड़ता। हाँ, की फ़र्क पड़ना, मतलब हम अल्टीमेटली कि चाचा चलो हो गया नुकसान, चलो छड्डो यार अगे चलो, हुण इहदे लिए रहूँगा तो मैं अगे कितना बढ़ूँगा। आपने पापा को देख के सोचा था एक्टर बनना? नहीं, देखिए जब छोटा था कभी एक्टिंग के बारे में इतना सोचा नहीं था, बिकॉज आई वाज ऑलवेज अ स्पोर्ट्समैन। मैं अपनी हर गेम खेलता था, स्कूल में हर टीम में था, बेसिकली अ स्पोर्ट्समैन, एंड आई थिंक दैट हैज़ बीन द थिंग जो मेरे लिए हेल्पफुल रही है, बिकॉज मैं हर चीज़ को स्पोर्ट्स की तरह देखता हूँ, इसलिए मैं हर चीज़ सोचता हूँ कि इट्स अ जर्नी, इट इज़ नॉट शॉर्टकट्स ऑफ अचीवमेंट, इट इज़ अ डिफ़िकल्ट वे ऑफ अचीविंग इट। And in sports you win, you lose, you learn, lost, जीतते हैं, जब भी हारते हैं आप सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, and that's the way life should be, and life has to be instinctive. A sportsman is a very instinctive man. वो उस वक्त जब कोई बॉल आ रही है सोचेगा नहीं मैंने क्या कर रहा है, instinctively वो खेलेगा, and that's the way I think life should be, and that's the way I take my acting career. That's the way I listen to stories, and if I like it, I straight away like it. I don't have to think twice कि नहीं अच्छी नहीं लगी या अच्छी लग गई। और फिर मैं कितनी मुंह फट भी हूँ जो लोगों को अच्छा नहीं लगता, पर भाई मैं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं क्या बोलूँ।
कि तूने घटिया स्क्रिप्ट दी है तो नहीं वो नहीं, घटिया की बात नहीं है, नहीं मुझे पसंद नहीं आई। नहीं तो हम लोग कह देंगे अच्छा ठीक है 1 महीने के बाद बात करते हैं, 2 महीने के बाद बात करते हैं, तो बेचारा वो लटक जाता है जिसको हमने 1-2 महीना कह दिया, तो वो मुझे नहीं अच्छा लगता। तो फिल्में आप कम इसीलिए करते हैं या क्या रीजन है कि नहीं, we फिल्में see you कम less? करने का मतलब वो नहीं रहा, रीज़न नहीं रहा, बस यही है जैसे मैंने तो कहा गदर फिल्म जब लगी थी उसके बाद मेरा स्ट्रगल पीरियड शुरू हुआ। ओह, इतनी बड़ी फिल्म देने के मेरे पास सब्जेक्ट्स नहीं आ रहे थे, कंपनीज नहीं आ रही थी कि हम कुछ करें, तो एक वो चीज़ थी। और अब मैं देख रहा हूँ कि चाहे मैंने इतने साल इतना काम नहीं किया, ये गदर जो हमारी 2 आ रही है उसमें वही लोगों का प्यार है, वही है जो हमेशा था। लेकिन मैं खुद प्रोड्यूसर नहीं था, मैं एज ए प्रोड्यूसर मैं हट गया था। लोग जो प्रोड्यूस करने वाले होते हैं उनके ऊपर होता है कि किस एक्टर को लेना चाहिए, और हम कोई कैंप वाले हैं भी नहीं। हमने हमेशा, मैंने आप देखोगे तो मैंने जितनी भी फिल्में की हैं बहुत न्यू कमर्स के साथ की हैं, कभी कोई बड़े स्टूडियो के साथ काम नहीं किया। बट आप हमारे दिलों में बसते हैं। बिकॉज मैं दिलों वाली फिल्में करता हूँ। यस ऐसे ही सर दिलों में बसे रहिए। नहीं वही वेल्थ है लाइफ की एक्चुअली, बाकी वेल्थ का कुछ नहीं। हाँ, कि किसी अवार्ड से बड़ा ये अवार्ड है जो देवल्स लोगों के दिलों में बसता है। अवार्ड्स तो एक पता नहीं, ये जो ये परसेप्शन गेम में उन लोगों ने जो इसकी रिस्पेक्टेबिलिटी, इसकी जो एक पकड़ के लगे कि हाँ मेरा है, वो चीज़ को ख़त्म कर दिया है। कहीं कोई अवार्ड नहीं है जहाँ आप वो फील करते हैं। थैंक यू सो मच सर। मैडम जी बहुत इशारा कर रही हैं कि ख़त्म करो एंड से। थैंक यू सो मच, लवली टॉकिंग यू।